Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to start from our third standards chapter. The name of the topic is Work Around Us. In this chapter we are going to learn about some people's occupations. Occupations means कि कोई जो पर्सन है वो किस फील्ड से रिलेटेड काम करता है, उसका काम क्या होता है. ओके, तो एक तो हमारा ये टॉपिक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, दैट इज़ चाइल्ड लेबर. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक. We all need some basic things to live: food, shelter and clothes. To meet these needs, people need money. People have to work in order to earn money. The work people do to earn money is called occupation. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि occupation मतलब क्या है कि हमें हर एक जो चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में, है ना, हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है. तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी. तो उस पैसों के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा. उस काम को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्क. कौन कौन से ऐसे काम होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं? तो फर्स्ट है टीचर्स. आप स्कूल में जाते हो तो आपको जो पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाते हैं उनको टीचर्स बोला जाता है. तो टीचर्स जो है उनका ऑक्यूपेशन क्या है? टीचिंग है, मतलब कि वो पढ़ाते हैं. फिर है डॉक्टर्स. आपकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं. वो हमारा इलाज करते हैं, हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं. तो ये किसका? डॉक्टर्स जो है उनका ये ऑक्यूपेशन हुआ कि वो हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार होते हैं तब. साइंटिस्ट मतलब कि कुछ नए नए इन्वेंशंस जो करते हैं, जिसकी डे टू डे लाइफ में हम सभी को ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन जो करते हैं उसको साइंटिस्ट बोला जाता है. तो ऐसे भी और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि मतलब हमारे आसपास ही ये लोग रहते हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड काम जो है वो लोग करते हैं. जैसे कि टेलर है, कारपेंटर है. तो ये भी अलग अलग ऑक्यूपेशन हुए. There are many other jobs that people do. Each of this is important. और ये हर एक काम जो है वो important होता है. We should respect all the jobs that people do. और ये किसी भी occupation से related कोई भी person है, हमें उसकी respect करनी चाहिए. Work at home. तो ये तो हो गई occupation से related बात. लेकिन घर पे भी हम लोग काम तो पूरा दिन करते ही हैं. जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम तो करते ही है घर पर. हाउ वी आर वर्किंग टुगेदर एट होम. तो क्या क्या काम हम लोग घर पर करते हैं? मोस्ट ऑफ अस लिव विथ आवर पेरेंट्स. सम ऑफ अस ऑल्सो हैव आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विथ अस. तो मोस्ट ऑफ हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ ही हमारे घर में रहते हैं, है ना. और कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि आपके जो दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं उसको ग्रैंड पेरेंट्स बोला जाता है. इन अ फैमिली, उनके साथ हम लोग रहते हैं. डिफरेंट मेंबर्स वर्क टुगेदर टू मेक देयर होम अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लिव इन. सारे ही घर के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं. रोज़ के जो काम होते हैं उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं. सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और इसी तरह से कंफर्टेबल लाइफ जो है वो लोग जीते हैं. इन सम फैमिलीज ओनली वन पेरेंट गोज आउट टू वर्क टू अर्न मनी while the other parent looks after the household work.
कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि दोनों जो पेरेंट्स हैं, मीन्स मम्मी और पापा दोनों जो है वो काम नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं। एक कोई पेरेंट जो है वो बाहर जाके काम करता है और एक कोई पेरेंट जो है वो घर पर रहकर घर के सारे काम करता है। They look after us when we are ill. They also help us in our study. और घर के जो सारे काम होते हैं, मीन्स क्लीनिंग है या खाना बनाना है, फूड मेकिंग है, और आपकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपकी भी आपका भी ख्याल रखते हैं वो लोग, और आपको स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं। तो घर पर रहकर ये सारे काम करते हैं। दो पेरेंट्स हैं, उसमें से कोई एक पेरेंट जो है वो घर पर रहकर ये सारे काम करता है, और दूसरा जो पेरेंट है वो बाहर जाकर कुछ जॉब मतलब कुछ पैसे कमाने से रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो है वो परफॉर्म करता है। द ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली स्टे एट होम एंड हेल्प द पेरेंट्स इन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन. They may help by doing some household work. They may pick and drop the children to the bus stop. They can also help the children with their studies. This is very helpful when both parents are working. तो जो ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स का मैंने आपको बताया कि बाहर जाके कुछ जॉब करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जनरली, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके जो दादा दादी या नाना नानी जो भी आपके साथ में रहते हैं, वो घर पर ही रहते हैं, और छोटे छोटे ऐसे जो काम होते हैं, क्योंकि उनकी एज तो ज़्यादा होती है तो सारे काम तो वो कर नहीं सकेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे काम है, जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, मतलब आप लोगों को आपकी स्कूल बस तक वो छोड़ कर आते हैं, वापस लेकर आते हैं, या तो घर का कोई ऐसा छोटा मोटा जो काम होता है उसमें वो लोग हेल्प कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प किसी ना किसी तरह से करते ही है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी, उनको भी अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी, अगर वो क्लीनिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ घर का काम कर रहे हैं तो उसमें उनकी भी हेल्प उनको करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चाइल्ड लेबर. Many children of poor families are working for money. बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो कि पैसे कमाने के लिए, उनके मतलब फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, गरीब होते हैं, है ना। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए वो कुछ ना कुछ छोटी एज में ही वो कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, चाइल्ड लेबर बोला जाता है। ओके, तो चाइल्ड लेबर जो है वैसे अगर लीगली उनकी बात करें तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पास काम करवाना जो है वो इलीगल है, मतलब कि वो रॉन्ग है, वो गलत है, क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए, और उनको पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए। लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है कि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं खाने पीने के लिए, तो उनको फोर्सफुली ये सब काम जो है वो करवाया जाता है, जो कि गलत है। तो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक में। Many families in our country are poor and do not have enough money. In some of these families, children are unable to go to school because they have to work and earn money for the family. They work as domestic help on farms, in tea stalls. छोटे छोटे ऐसे जो होटल्स होती है या टी स्टॉल होते हैं वहाँ पर जाके ये लोग काम करते हैं। उनको वैसे पढ़ना होता है, लेकिन पैसे ही नहीं होते हैं इतने उनकी फैमिलीज़ के पास कि वो लोग पढ़ सके। एंड डू मैनी सच जॉब्स टू अर्न सम मनी, दिस इज़ नॉन एज अ चाइल्ड लेबर। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कि छोटी एज में ही काम करते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको चाइल्ड लेबर बोला जाता है। These children are forced to work for long hours in unhealthy places. Child labor
harms their bodies and minds. Most of them are not treated well by their employers and are often given less money for the work they do. तो ऐसे बहुत सारे ही बच्चे होते हैं जिनको ऐसी जगहों पर काम करना पड़ता है जो कि उनके लिए अनहेल्दी भी होता है, बहुत लंबे समय तक उनके पास काम करवाया जाता है जो कि ठीक नहीं है, और जो उन्हें काम देते हैं वो लोग भी कभी कभी उनको बहुत ही कम पैसे देते हैं काम के लिए। तो ये जो चाइल्ड लेबर जो उनके पास काम करवाते भी है वो भी गलत है, और उनके पेरेंट्स जो उनको ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं वो भी गलत है। तो इसी से रिलेटेड कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इस काम को रोकती है, ऐसे लोगों को रोकती है छोटे छोटे बच्चों के पास काम करवाने से। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, कैसे उसको रोका जाए छोटे बच्चों को काम करने से। तो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। अंडर इंडियन लॉ, children under the age of 14 years cannot be made to work in dangerous places. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं कि 14 इयर्स से जो छोटी एज के बच्चे होते हैं उनको ऐसे कोई डेंजरस प्लेसेस पर काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो। सच एज माइंस एंड फैक्ट्रीज, जैसे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिसमें बहुत सारे मशीन्स होते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे किस तरह से उनको काम करना चाहिए, तो ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी जगह पर उनको काम नहीं करना है, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। However, many children below this age can still be seen working in dhabas, homes, tea stall and factories. It is important to find ways to stop children labor. लेकिन गवर्नमेंट ने रूल तो बनाया ही है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि 14 इयर्स या उससे भी छोटे बच्चे जो है फिर भी वो ऐसी फैक्ट्रीज़ में या टी स्टॉल में या ढाबास जो होते हैं वहाँ पर वो लोग काम करते ही है। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनको ये सब काम करने से रोकते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, छोटे बच्चों की हेल्प करते हैं और उनको ये चाइल्ड लेबर का जो काम है वो करने से रोकते भी है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले है यूनिसेफ। There are many organizations like the United Nations Children's Fund. ये यूनिसेफ जो है उसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थे जो कि ऐसे काम को होने से वो रोकते हैं। Child labor is a problem in many parts of the world. However, in many countries now, it is compulsory for every child to attend school to get a basic education. Good schools have been opened so that all the children can be educated. तो वैसे तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया ही है, लेकिन फिर भी ये सब काम मैंने जैसे कि आपको बताया हो ही रहा है। तो जो गवर्नमेंट है वो रूल्स तो बना रही है, लेकिन फॉलो उसको कौन करेगा? हम लोग ही उसको फॉलो कर पाएंगे। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा काम ना हो। In India too, the government has made education free and compulsory for all children. The Sarva Shiksha Abhiyan is a program run by the government to help provide free education to children between 6 to 14 years of age. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्री स्कूल मतलब स्कूल्स जो है उसमें फ़ीस नहीं लेती है, बच्चों को फ्री में ही पढ़ाया जाता है। और ऐसी बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो लॉन्च करती है ताकि बच्चे जो है उनका भी मन हो कि वो लोग भी स्कूल जाए,
वहाँ पर जाके वो लोग पढ़ाई करें। इसके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करती ही है। बच्चों को फ्री में फूड दिया जाता है स्कूल में, उनको यूनिफॉर्म्स, बुक्स, सब कुछ उनको फ्री में अलॉट किया जाता है, और ताकि बच्चे जो है वो स्कूल में एटलीस्ट जाए, वहाँ पर जाके कुछ पढ़े। तो गवर्नमेंट जो है वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है। तो ऐसे, लेकिन फिर भी अभी तक 100% जो चाइल्ड लेबर जो है वो ये केसेस जो है वो अभी भी दिख रहे हैं। 100% ऐसा नहीं हो गया है, ये बंद नहीं हो गया है ये काम जो है वो। तो हमें भी हमारी तरफ से अगर ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यूनाइटेड नेशंस दूसरा है चाइल्ड राइट्स एंड क्राइम। And the third one is ILO, International Labour Organization. तो ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उसके फुल फॉर्म्स है। तो आपको होमवर्क में ये फुल फॉर्म्स जो है वो लिखने हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, CRY क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड क्राई, और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसकी कुछ फुल फॉर्म्स है। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। जय स्वामीनारायण।